अमर उजाला की तरफ से हर वर्ष 15 अगस्त को माँ तुझे प्रणाम की रैली का आयोजन किया जाता है। ऐसे में तमाम सारे समाज सेवी इसमें भाग लेते हैं और अपने अपने तरीके से देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। ऐसे में इस बार एक अनोखा ये है कि इस बार इस रैली में नशा मुक्त के खिलाफ एक रथ निकाला गया है। और विशेष बात दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री, हालांकि 15 अगस्त हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार के 15 अगस्त में खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नशे के खिलाफ एक जो आवाज उठाई थी उसको पूरा आज जो है बाबा जी कर रहे हैं कानपुर नगर से। बाबा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान चला रहा हूं। और 35 वर्षों के बाद देश के प्रधानमंत्री को ये लगा कि आज देश का युवा नशे में है, क्योंकि देश का युवा यदि नशे में होगा तो विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए आज विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो नशा मुक्त युवा बनाना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के तहत 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने देश के जेनजी से इंटरेक्ट किया, संपर्क किया और जेनजी को आह्वान किया कि इस देश के लिए युवा शक्ति को निकल करके सामने आना होगा और युवाओं को अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए नशे को ना कहना होगा, जीवन को हाँ कहना होगा। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने एक रथ निकाला जिसका कि शीर्षक था नशा मुक्त हरा भरा भारत रथ। नशा मुक्त हरा भरा भारत रथ का मतलब यह है कि प्रदूषण से मुक्त जो है वो रथ हम लोग निकाल रहे हैं। नशा मुक्त से मुक्त हम लोग रथ निकाल रहे हैं। उसके माध्यम से पूरे शहर के लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को कि देश की स्वतंत्रता की 80वीं जो पर्व मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज़ाद तो हम 1947 में हो गए। नशे की गुलामी से आज़ादी का संकल्प लेने का आज ये दिन है। इस संकल्प को लेने के लिए लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। मैं ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करूंगा। आमतौर से एक प्रश्न आता है जब बात नशे की होती है तो टपाक से लोग ये कह देते हैं कि जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ से ये लाइसेंस मिल रहा है नशे के कारोबारियों को, वो अगर बंद कर दिया जाए तो ही ये चीजें ना आएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सर्वे हैं इस देश के और तमाम सारे मुख्यमंत्री आज नशा मुक्त की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को पहले जागरूक करें, क्योंकि आज अगर लोगों को जागरूक ना किया गया और बंदी कर दिया गया तो ये हाल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कोरोना में एट ए टाइम बंदी कर दी गई और खोलने के लिए तमाम तरीके के प्रयोजन हुए और उसके कारण आत्महत्याएं उस समय सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि लोगों को नशा नहीं मिला और नशे की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना ही खून काट करके अपने ही खून को चाटा। तमाम लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को जब नहीं कर पाए तो सुसाइड किया उन्होंने, और युवा उस समय सुसाइड बहुत ज़्यादा किया। क्या अपील करना चाहेंगे बाबा जी, चूंकि नशे की अगर बात की है, काफी समय से आप नशे के खिलाफ एक आवाज के रूप में जो है पहचाने जा रहे हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे और व्यवस्था के संचालकों से क्या अपील करना चाहेंगे? व्यवस्था के संचालकों से केवल एक ही मैं आह्वान करूंगा कि यदि वे वास्तव में इस देश के उन 7 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने शहादत दी हमें आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए, यदि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो अपने मुल्क के नौजवानों को, युवाओं को नशे के रोग से मुक्त करें। तो ये थे हमारे साथ में योग गुरु ज्योति बाबा जी, जो पिछले कई सालों से नशे के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं और समय समय पर तमाम तरह के जागरूकता के कार्यक्रम भी करते हैं। और अब जो स्थितियां बनी है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने ही नशे के खिलाफ एक आवाज उठाई है, उसको भी क्रियान्वयन करने का काम योग गुरु ज्योति बाबा कर रहे हैं। अभी हम आपको ऐसी तमाम और उन तस्वीरों से भी, उन समाज सेवियों से परिचय कराएंगे जो इस माँ तुझे प्रणाम की रैली में जो समाज सेवी हैं और व्यापारी हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे में हमारे साथ में व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आज वो इस रैली के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे। ज्ञानेश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या देना चाहेंगे आज 15 अगस्त के इस मौके पर? ये हमारी आज़ादी का 80वां वर्ष है। 1947 में देश आज़ाद हुआ। जो शहीदों ने देश आज़ाद करने के लिए जो अपनी कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी को और देश की आज़ादी बनाए रखे हम सब लोग, इसको याद करने के लिए हम लोग पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और अमर उजाला की रैली माँ तुझे प्रणाम रैली का हम लोगों ने स्वागत किया
और ये हर वर्ष अमर उजाला जिस तरह से माँ तुझे प्रणाम रैली निकालता है, हम अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि पूरे शहर को पूरा देशभक्ति में किया जाता है और पूरा हर व्यापारी, हर वर्ग सड़क पर निकलता है, सड़क पर निकलकर रैली का स्वागत करता है। आप सबको भी, पूरे देशवासियों को, कानपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे साथ थे व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। और खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन में पूरा जो शहर होता है वो देशभक्ति की भावना से सराबोर हो, अपने अपने इस तरह से स्टॉल लगा करके उस रैली का स्वागत करते हैं। और ये परंपरा काफी समय से चल रही है। ऐसे में चूंकि अगर यहाँ पर जो समाज सेवी है उनसे बात करेंगे, सर क्या किस तरह से योगदान आपका रहता है? हमारे पिताजी हर साल इस रैली में गमले को, पौधे को बांटते थे। अब इस साल वो नहीं है हमारे बीच ईश्वर की मर्जी से, लेकिन हम उनकी जो एक गमला बांटने की जो एक परंपरा थी उसको आगे जारी रखेंगे और जारी हर साल रखेंगे और ऐसे ही बनाते रहेंगे और गमले बांटते रहेंगे, ताकि उनका जो ड्रीम था माई ड्रीम यूपी ग्रीन, उसको हम पूरा करें। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपके पिताजी नहीं है, नहीं तो सवाल ये उनसे बनता है कि ये पौधे बांटने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली? हमें तो उन्हीं से मिली है ये प्रेरणा, क्योंकि उनका शुरू से सपना रहा था ये कि हम शहर को जितना आगे ले जाएं। फिर उसका शहर से वो योगी जी से जब मिले तो उन्होंने कहा कानपुर शहर को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ग्रीन बनाइए। तो तब से अभियान का नाम चेंज होकर माई ड्रीम कानपुर ग्रीन से माई ड्रीम यूपी ग्रीन हो गया। तो मेरे तो सारे प्रेरणा सूत्र वही हैं, हमारे पिताजी। तो ये समाज सेवी गुरजिंदर सिंह जी के बेटे थे, जो काफी सालों से इस माँ तुझे प्रणाम की रैली में पौधे देते हैं। संदेश साफ है कि केवल माँ तुझे प्रणाम की रैली में भारत माता की जय के उद्घोष से काम नहीं चलेगा। आपको माँ तुझे प्रणाम की रैली आज के दिन पूरे शहर में एक जो देशभक्ति का जो वातावरण है वो बन जाता है। और ऐसे में पहले आप में लोग आकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और आज यही यहाँ पर भी एक वही क्रम अभी मैं देख रहा था कि पहले आप। तो इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, चूंकि ये सब लोग जो है माँ तुझे प्रणाम की रैली में सम्मान के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं जगह जगह पर। उनसे बात करेंगे। सर क्या गुड नेम है और आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है। मैं कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने जिला अध्यक्ष सुनील बजाज के नेतृत्व में, महामंत्री कृपा शंकर त्रिवेदी और हमारे मुख्य संरक्षक लाला भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने आज अमर उजाला की माँ तुझे प्रणाम रैली का भव्य स्वागत किया है। और हम लोग व्यापार मंडल के साथी हैं। देशभक्ति में तो हमेशा ही हम लोग आगे रहे हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो उस समय महाराणा प्रताप के लिए जैसे भामाशाह ने अपना भंडार खोल दिया था, इसी तरीके के हमारे व्यापारी हैं। जब जरूरत देश पर आती है तो उस समय तन मन धन सब कुछ न्यौछावर है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक मनोज वाजपेयी जी का। उन्होंने अच्छे से बढ़िया व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो लगातार यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देते हैं कि देश के प्रति लोगों का जो भावना है वो लगातार उनके अंदर भरती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत।